हेलो एवरीवन। आज का मोटिवेशनल कोड हम लोग का है, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिसके हेल्प से इस पूरा दुनिया को बदला जा सकता है। तो पूरा जब दुनिया बदल जाएगा तो हम और आप भी तो बदल जाइएगा। इसलिए शिक्षा बहुत हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके हेल्प से हम लोग पूरा दुनिया को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और मजा लेके पढ़िए फिजिक्स को। खूब मजा आएगा, खूब मजा आएगा, खूब मजा आएगा। तो शिक्षा के हेल्प से हम पूरे दुनिया को चेंज कर सकते हैं। हम और आप क्या है, पूरा दुनिया बदल सकता है। जैसे देखिए नीट में हमेशा क्वेश्चन ये आते रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उसको मैं देख रहा हूं। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स then find the angle between A में A क्रॉस B एंड A, B में B क्रॉस C एंड 3A, C में A क्रॉस B एंड A प्लस B। D में A क्रॉस B एंड A कैप प्लस B कैप। E में A क्रॉस 2B एंड B क्रॉस 2A। F में A प्लस B क्रॉस B प्लस C एंड A प्लस 2B। G में B A प्लस B एंड B क्रॉस A। H में A 2A माइनस 3B वेक्टर एंड 2A क्रॉस 3B वेक्टर। तो चलिए इसके बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इधर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। आई में A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। ये तो पहले एग्जाम में नेट में आ भी चुका है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। इधर इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आ चुका है। ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब क्या समझते हैं? एक ही प्लेन में लाई करेगा ना। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर ये है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक प्लेन में। एक प्लेन में चेक करने के लिए प्लेन के पैरेलल हैंड को मूव कराइएगा। यदि हैंड में टच नहीं करता है तो वो कोप्लेनर कहलाएगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। तो चलिए ये ए और बी को जोड़िएगा। तो दो वेक्टर को कैसे जोड़िएगा? एक का हेड पर, दूसरे का टेल उठा करके रखिए। तो रिजल्टेंट यही हो जाएगा ना, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। रिजल्टेंट का मतलब सम। क्लियर है ना? तो ये दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, इसी प्लेन में लाई कर गया ना। तो याद रखिएगा कोई भी कोप्लेनर वेक्टर्स होगा उसका सम और सब्ट्रैक्शन भी उसी प्लेन में लाई करता है। सम और सब्ट्रैक्शन भी उसका क्या होता है, उसी प्लेन में बच्चों लाई करता है। क्लियर है ना?
तो कोई भी कोप्लेनर वेक्टर्स का सम और सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो उसी प्लेन में लाई करेगा, चाहे किसी भी सम और सब्ट्रैक्शन कीजिए। जैसे देखिए मान लेते हैं कि बी में 2 से गुना करके जोड़ रहे हैं तो फिर भी उसी प्लेन में लाई करेगा। कैसे? तो देखिए ये बी में 2 से गुना करेंगे तो लंबाई केवल डबल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के एंड तक ये भी इसी प्लेन में लाई करेगा कि नहीं? क्लियर है ना? और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं कि यही ए है, ये बी है, ए वाला वेक्टर इधर था, बी वाला किधर है? इधर है। तो ए क्रॉस बी, ए वाला को इस तरह ओवरटेकिंग कराइएगा तो देखिए जैसे घूमेगा वैसे 4 फिंगर्स के घुमा दीजिए। अब जिधर थम जाएगा उधर क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ऐसे देखिए डायरेक्शन निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। स्क्रू रूल, स्क्रू के हेल्प से भी आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। स्क्रू को जैसे इस तरह घूम रहा है, ओवरटेकिंग कर रहा है, ऐसा ना, देखिए ओवरटेकिंग ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी, लेकिन लोग क्या करता है? शॉर्ट रूट से ना ओवरटेकिंग करता है, तो शॉर्ट रूट से ओवरटेकिंग किया तो जैसे घूमेगा वैसे राइट हैंड के 4 फिंगर्स को घुमाइए, जिधर थंब जाएगा उधर क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो थंब इधर गया है ना, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखिए ए और बी के प्लेन के पूरा क्या है? परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और बी क्रॉस ए निकालिएगा तो क्या होगा? बी क्रॉस ए का भी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा, लेकिन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर किधर? आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो दो वेक्टर का क्रॉस जो होता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। क्लियर है? हो गया ना? यहाँ से इसको डायरेक्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह घूम रहा है ना, तो इधर मान लेते हैं कि इंडिया है, अंदर में मान लेते हैं कि क्या है? चाइना है। तो यहां पर देखिए ए क्रॉस बी, यानी ए वाला ओवरटेकिंग कर रहा है बी को, तो ए वाला ओवरटेकिंग कर रहा है बी को, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव। जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो यही करते हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉक घूम रहा है तो हम लोग इंडिया में है, तो इंडिया को पहले पॉजिटिव लीजिएगा कि चाइना को पॉजिटिव लीजिएगा? हम लोग इंडिया में तो इंडिया को गुणगान करेंगे। अब ये नहीं कि इंडिया में रह करके चाइना का नाम लेंगे तो आपको मार के भगा नहीं देगा लोग। इसका मतलब कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया को पॉजिटिव सोचेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा ना। पॉजिटिव किसको? इंडिया को, मतलब इंडिया की तरफ डायरेक्शन होगा। लेकिन यही देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब बी क्रॉस ए निकालिएगा तो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉक क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव किधर लीजिएगा? इंडिया को लीजिएगा या चाइना को लीजिएगा? चाइना को लीजिएगा। अंदर में चाइना, चाइना मानिए, पाकिस्तान में जो मानना है मानिए, तो निगेटिव उसको सोचेंगे ना। अब पाकिस्तान में रहिएगा, इंडिया को पॉजिटिव सोचेगा तो वहां से मार के लोग भगा देगा। तो जहां हम लोग रह रहे हैं उसको ना पॉजिटिव सोचेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तब देखते ही, बिना हाथ का यूज किए हुए देखते ही आप बता सकते हैं डायरेक्शन किधर है। तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो किधर? आपके तरफ, यानी आउटवर्ड्स। आप क्लॉकवाइज रहेगा तो किधर? इनवर्ड्स। तो चलिए यहां पर देखिए, आपको ए क्रॉस बी और ए के बीच के एंगल निकालना है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो देखिए तो ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना, यानी पूरा प्लेन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो निश्चित रूप से ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बी क्रॉस सी, बी और सी के प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बी और सी तो इसी प्लेन में ना है, तो बी क्रॉस सी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बी और सी और 3a के बीच का एंगल कितना है? ये भी 90। क्लियर है? ये भी देखिए क्या बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स का उसी प्लेन में लाई करेगा, यानी कोप्लेनर वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसी प्लेन में लाई करता है। तो ये भी कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप का डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ होता है, ए कैप का डायरेक्शन किधर होगा? ए वेक्टर की तरफ, और बी कैप का डायरेक्शन बी वेक्टर की तरफ। तो इसका सम भी इसी प्लेन में लाई करेगा ना, लेकिन ए क्रॉस बी, ए और बी के प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसमें आ जाइए, ए क्रॉस 2b, अरे बी में 2 से गुना किया तो इसका लंबाई केवल डबल होगा, लेकिन ए क्रॉस बी निकालिएगा तो ए क्रॉस 2b निकालिएगा तो क्या होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही ना होगा। तो इसके और इसके बीच का एंगल बी क्रॉस ए, जैसे देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? टेल 180 डिग्री ना होगा, एगो अंदर एगो बाहर। देखिए इधर 180 डिग्री।
उसी तरह यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री या पाई बोलिए। यहां पर आती है ए प्लस बी इसी प्लेन में लाई करेगा, बी क्रॉस सी इस प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसके बीच भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहां पर देखिए ए प्लस 2b वेक्टर एडिशन कीजिए सब्ट्रैक्शन कीजिए, कोप्लेनर वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी प्लेन में लाई करता है और उसका क्रॉस क्या होगा उस प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर। तो देखिए ये भी उस प्लेन में और इसके बीच एंगल निकालना है। यहां से ए प्लस बी और सी सॉरी ये दोनों एक ही है ना, तो ये क्या होगा प्लेन के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सॉरी ये प्लस था गलती से क्रॉस लिखा गया। तो ए प्लस बी उसी प्लेन में लाई करेगा, बी प्लस सी उसी प्लेन में लाई करेगा, तो इसका क्रॉस जो होगा उस प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर। लेकिन ये वाला उसी प्लेन में लाई करेगा ना, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री होगा। ये दोनों पर ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ना हो जाएगा। ये तो उसी प्लेन में लाई करेगा, ये क्रॉस है, ये उसी प्लेन में ये उसी प्लेन में, फिर दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहां पर देखिए ये उसी प्लेन में लाई करेगा, ये उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये भी 90। यहां पर देखिए सम सब्ट्रैक्शन क्या होगा उसी प्लेन में लाई करेगा और ये क्रॉस वाला उसके परपेंडिकुलर, तो ये भी 90। ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। क्लियर है। तो इस टाइप का कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से उठा करके नीट में डाल देगा। और आईआईटी में आता है तो कभी कभी रेयर केस में आता है, वेक्टर से जनरली जो है क्वेश्चन आपको ये नीट में ही पूछा जाता है, नीट में एकदम फिक्स है वेक्टर से क्वेश्चन रहता है, एकदम श्योर है। आईआईटी में कभी कभी पूछता भी है नहीं भी पूछता है। ठीक है, तो चलिए आप इसको रेडी कर जाइए। अब क्या देखें कितना शॉर्ट ट्रिक से इसको बनाए हैं। इस टाइप का मेथड जो है बहुत रेयर में 9 के बराबर कहीं मिलेगा, मिलता है तो मुझे एक बार जरूर बताइए ये कितना आसान मेथड था। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, इसको आप रेडी कर जाइएगा और फिर अगले वीडियो में हम लोग आप लोग से मिलते हैं। तो आज का इतना ही, आज का मोटिवेशनल कोर्स यही था। आज का मोटिवेशनल कोर्स यही था कि शिक्षा से आप पूरा दुनिया को बदल सकते हैं। तो जब शिक्षा से पूरा दुनिया बदल जाएगा तो हम और आप भी तो बदल जाएगा। इसलिए हर हाल में आप लोग पढ़ाई कीजिए और नेट और आईआईटी को क्रैक कीजिए। बहुत आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बहुत मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, इतना मजा आता है कि आप इससे यदि इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो खूब मजा आता है, नहीं तो बोरिंग फील होता है। बोरिंग आप देखिएगा 90% स्टूडेंट्स जो है इसको बोरिंग फील करता है। तो आप बोरिंग इसलिए फील करते हैं ना कि इसका तरीका ही गलत अपनाते हैं। यदि सही तरीका से इसको पढ़ाया जाए तो बहुत मजा आता है।